अरे क्यों तोड़ लिया ये। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है वीरवार का। तो आज मैं ना एक बार ये चेंज कर देती हूँ कपड़ा, क्योंकि ये गीला हो गया था। तो इसको धो के और ऊपर सुखा के आऊँगी, क्योंकि और कपड़े तो धुलेंगे नहीं। तो बस इसको पानी में से वैसे निचोड़ के और सुखा दूँगी छत पे, क्योंकि ना इसमें से फिर हाथ से निचोड़ूँगी ना तो नीचे नहीं सुखाऊँगी, क्योंकि फिर पानी निकलेगा। तो ऊपर सुखा के आएंगी इसको। फटाफट से जो बर्तन है वो साफ़ कर लेती हूँ। बच्चों को स्कूल भेज दिया है और मैंने ना चीकू को भी भेज दी है आज, क्योंकि ना उसको मैंने दवाई वगैरह दी थी ना, तो फिर उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई थी। तो फिर इन्होंने बोला कि जो है इसको भेज देते हैं। तो मैंने उसको भी रेडी किया और भेज दिया है। चलो देखते हैं आज की तबीयत ठीक रहती है या नहीं। तो फिर अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो फिर मैम जो है ना फ़ोन कर देंगे, तो फिर मैं ले आऊँगी उसको। किचन का काम करने के बाद आ गई थी रूम में, और रूम का जो बिस्तर है वो सारे रख देते हैं अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना जब तक, तब तक वो अपना जो ब्लैंकेट है ना उसको रखने नहीं देते हैं। तो इसलिए इनके जाने के बाद ही मुझे रखना होता है। तो ये भी चले गए थे ऑफिस में, तो सारा जो रूम है उसको ठीक कर देते हैं। झाड़ू पोछा मेरा हो गया था सुबह ही। उसके बाद जो है ये बेड मुझे ठीक करना रहता है, और जो गंदे कपड़े हैं उनको मैं निकाल दूंगी। जो इनके टॉय वगैरह हैं उनको अपनी अपनी जगह पे रख दूंगी। रात को ना ये लेट तक खेलते रहते हैं, तो फिर इसीलिए ना जितने भी इनके टॉय वगैरह रहते हैं ना बेड के चारों तरफ ही मिलते हैं। तो बस अभी मैं इनको उठा दूंगी। और ये दुपट्टे रहते हैं ना मेरे, हमेशा मैं ओढ़ती हूँ, जो नहीं मिलता है तो मैं दूसरा निकाल लेती हूँ और इस पर टांग देती हूँ। तो बस थोड़ी थोड़ी देर तक के यूज़ किए हुए हैं, तो मैं इनको भी फोल्ड करके अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। और जो भी सामान रख देते हैं ना अपनी जगह पे, तभी लगता है कि रूम में सफाई हुई है। और अब जाऊँगी मैं छत पे सूर्यदेव को जल देने के लिए, क्योंकि ना मैंने जो खाली पेट की टैबलेट ली थी और काफ़ी टाइम हो गया है, 1 घंटा आधा घंटा पहले ही ब्रेकफास्ट करने से पहले लेती हूँ। फिर मैं अब सूर्यदेव को जल दे के आती हूँ और अपना करूँगी फिर ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट करने से ना एक चीज़ तो मेरी ठीक हो गई है, कि मुझे ना पहले बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती थी, क्योंकि खाली पेट रहती थी, ब्रेकफास्ट नहीं करती थी। तो मेरे को लंच के टाइम पे भी भूख नहीं लगती थी, शाम हो जाती थी, ऐसे खाली पेट ही रहती थी। तो फिर अब जब से ब्रेकफास्ट हुआ है ना, तब से ये प्रॉब्लम ठीक हो गई है। टमाटर की जगह तुम्हारी चटनी बना देगी माँ। टमाटर टूट गया। नहीं, टमाटर टूट गया। चीकू क्या खा रहा है? ये पुदीना है, ये नहीं है। कौन सा है? अरे बेटा ये देख, कैसा लगा? छोट अरे क्यों तोड़ लिया ये। कच्चे टमाटर दांत काट देंगे। वेरी गुड। तो जी शाम को मिल रही हूँ अब, और रात में डिनर के लिए मैं बना रही हूँ बंद गोभी की सब्जी। तो मैंने आलू को कट करके मसाले के साथ में इसको हाफ़ फ्राई करूँगी, उसके बाद जो है बंद गोभी डाल दूँगी। और सारे मसाले डाल दिए हैं मैंने, बस इसको हाफ़ फ्राई करेंगे और जो है इसमें गोभी डाल देंगे। और आज मैं ना स्कूल में से आते ही बच्चों को ले गई थी छत पे, और इनको ना 1 घंटे तक जो है मैंने ऊपर ही रखा था। इनका आना इतना मुश्किल हो गया था ना, एक बार छत पे चले जाए ना तो बस इतनी मुश्किल से आना रहता है इनका। और मैं खुद थक गई थी इनके पीछे पीछे, मतलब कभी कुछ उठा लेते कभी कुछ उठा लेते, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। तो आने के बाद ना मेरे इतने ज़्यादा सिर में पेन हो गया था, तो फिर मैंने एक टैबलेट, और बस टैबलेट लेते ही मुझे इतनी तेज़ नींद आई ना कि 1 घंटा मैं आराम से सोई हूँ, और बच्चे भी सो गए थे। तो बस उसके बाद अब शाम को मेरी आँख खुली थी, तो फिर मैं आ गई थी किचन में रात के डिनर की तैयारी करने के लिए। तो एक साइड से मैंने सब्जी बनने के लिए रख दी, और एक साइड से मैंने चाय बनने के लिए रखी थी। और बस ये सब्जी बन गई है। सूखी सूखी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है ना ये, तो फिर बस पानी बिल्कुल सुखा दूँगी मैं। और सब्जी बन गई है, चाय भी मेरी उबल रही है। तो एक साइड से मैं दूध उबल होने के लिए रख दूँगी, इसकी मलाई निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर घी भी बनाना है। और बस दूध का काम भी हो जाएगा। दूध का काम हो जाए ना तो फिर मैं बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ साथ के साथ ही।
तो बस यहाँ चाय मैं छान के रख लूँगी और फिर उसके बाद जो है मैं रोटी बनाऊँगी। पहले मैं लड्डू का होमवर्क करवा देती हूँ, क्योंकि ना फिर उसका होमवर्क करवाने के बाद है ना वो फ्री हो जाती है, तो फिर उसको मैं ना खाने खिला दूँगी और फिर वो खेलते रह जाए। और अब है ना मैंने बच्चों का रूटीन चेंज कर दिया है। जैसे मैं किचन में काम करती हूँ, थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह बना के, और मैं उसको ना होमवर्क करवाने बैठ जाती हूँ। फिर मैं चाय भी पीती रहती हूँ साथ में, और फिर उसके बाद है ना इनको रोटी खिला देती हूँ, उसी टाइम पे खाना खिला देती हूँ। फिर उसके बाद चाहे खेलते रहें कुछ भी करें, क्योंकि पहले ना जैसे रात खेलने चले जाए ना तो फिर ये जो खाना छोड़ देते हैं। 11 बज जाते हैं इनको वैसे ही ऊपर आते आते हैं, 10:30 बज जाते हैं, मतलब टाइम ज़्यादा हो जाता है। फिर बच्चे ना अच्छे से खाना नहीं खाते हैं। तो मेरा ना अब ऐसा रूटीन हो गया कि इनको होमवर्क करवा के और खाना खिला के तो ही मैं इनको खेलने के लिए भेजती हूँ। फिर ना बच्चा ना उसी रूटीन में आ जाता है। अब उसको अच्छे से पता है कि मुझे खाना खा के मतलब स्कूल का होमवर्क करके और खाना खा के तो ही जो है नीचे जाना है। तो उसके ना माइंड में सेट हो गई ये बात। और पहले फ्री थी तो फिर ना तो होमवर्क का ही रूटीन बन पा रहा था और ना ही खाने का बन पा रहा था। तो अब इसका रूटीन अच्छे से चेंज हो गया है। तो फटाफट से करवाते हैं लड्डू का होमवर्क, और मैं ना आराम से बैठ के करवाती हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मैं ध्यान ना दूँ ना तो फिर उसकी राइटिंग जो है वो ख़राब हो जाती है। तो जी बस दोबारा से आ गई थी किचन में, क्योंकि मैंने रोटी बनाई है, बच्चों को खाना खिला दिया है, और अब है ना जो बर्तन धुले थे ना शाम को वो मैं लगा दूंगी, और उसके बाद जो है दोबारा से खाने के बर्तन हुए हैं वो मैं धो दूंगी। और मैंने ना स्वेटर डाल ली है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा सर्दी है बाहर। अंदर तो इतनी फील नहीं होती है रूम के अंदर, और बाहर निकलते के साथ है ना इतनी तेज़ हवाएँ चली हुई हैं, और मौसम भी ना ऐसा हो गया जैसे बारिश आने वाली है। तो फिर छोटी छोटी ना बूंदें भी आई थी, तो फिर इतनी ज़्यादा सर्दी थी, तो फिर मैंने स्वेटर डाल लिया है। और अभी मैंने रखने की सोच रही थी कि स्वेटर वगैरह रख दूं, बड़ी वाली जो है। तो बस थोड़े दिन और वेट कर लेते हैं, क्योंकि सर्दी बढ़ गई है, तो 2-4 दिन और रुक के फिर रखते हैं स्वेटर को। और बस अब दवाई वगैरह दे दूंगी चीकू को, और इनको लिटाती हूँ, फिर मिलूंगी मैं कल। तो जी गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग व्लॉग। और अभी ना मैं देख रही थी कि दही जमी है या नहीं, तो अच्छे से जम गई थी, तो मैं इसको रख के आती हूँ फ्रिज में सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए। जब बच्चे आएंगे ना तब तक ये ठीक हो जाएगी। इनके आने से 1 घंटा पहले मैं निकाल के रख दूँगी, ताकि नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए उसका। और फिर मैं जो किचन का सारा काम करने के बाद मैं आई हूँ नीचे, क्योंकि ऊपर के बर्तन, झाड़ू पोछा और खाना वाना सब मैंने बना लिया है, क्योंकि फिर बच्चे आ जाएंगे नहीं, तो इसलिए मैं फटाफट से नीचे का करती हूँ। उसके बाद जो है मैं फिर ऊपर अपनी जाके एडिटिंग करूँगी, क्योंकि फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर उनके बाद तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। इसलिए ना मेरे को सबसे पहले ये लगता है कि सारा काम है ना सुबह का करने के बाद फटाफट से अपनी एडिटिंग कर लूँ, और रात को अगर मैं कर लूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा फ्री हो जाती हूँ दिन में। तो मैं अब इतनी कोशिश करती हूँ कि मैं रात को ही जो अपना काम कर लूँ, लेकिन अगर मैं प्रॉपर एडिटिंग भी और वॉइस ओवर भी दिन में करूँ ना तो फिर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है माइंड के ऊपर, क्योंकि काम भी ना मतलब आराम से ही होता है। ये नहीं है कि हम हाथ लगाएंगे और हो जाएगा, और सफाई से करना भी ज़रूरी है। सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, अपना प्रोफेशनल जो मेरा काम है वो भी, और जो मेरा घर का काम है वो भी मुझे संभालना रहता है, और साथ में बच्चे भी रहते हैं। तो इसलिए तीनों चीज़ों का जो बैलेंस है ना वो बनाना मुश्किल हो जाता है, कई बार तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, लेकिन करना पड़ता है। और बस इसीलिए ना मैं सोचती हूँ कि ना रात को मैं एडिटिंग कर लूँ ना तो मेरा जो है ये बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास इतना ही टाइम होता है, जब तक बच्चे आते हैं उतना ही टाइम रहता है बस अपना एडिटिंग वगैरह के काम के लिए। इसलिए रात को करके ही सोया करूँगी। अब थोड़ा सा चेंज करके देखती हूँ। तो बस यहाँ मैंने झाड़ू लगा ली थी जल्दी से, और ना रोशनी आ रही है बाहर से, क्योंकि धूप ज़्यादा तेज़ है, तो इतना कुछ खास कैमरे में नहीं दिख रहा है। तो मैंने पहले झाड़ू लगाई है सारे में, और फिर अंदर जो है पोछा लगा लिया मैंने ड्राइंग रूम। और आजकल तो इतनी धूल उड़ती है ना बहुत ज़्यादा, मतलब हवा चलती रहती है तो साथ में मिट्टी भी आती रहती है, तो इसलिए ना एक बार के पोछे से काम चलता ही नहीं है। तो इसलिए 2 बार मुझे पोछा लगाना रहता है, तब जाके किरकिराहट हटती है। और लगाते के साथ ही ना थोड़ी देर बाद देखते हैं तो फिर वही हाल हो जाता है। एक बार तो हम अच्छे से साफ़ कर ही देते हैं, तो मैंने 2 बार जो है पोछा लगा दिया है। और बस अब यहाँ का काम हो गया है, तो फिर चलेंगे ऊपर, क्योंकि मैंने ना अभी ना चाय नहीं पी है। तो बस मैं ऊपर का काम करके आई थी और फटाफट से नीचे आ गई थी, क्योंकि नीचे का निपटा दूंगी ना फिर आराम से बैठ के अपनी चाय पी लूँगी और ब्रेकफास्ट कर लूँगी। साथ में लंच भी हो जाएगा, क्योंकि अभी ये ऑफिस नहीं गए हैं, तो हम साथ में जो है खाना खा लेंगे। और बस अब लेके जाऊँगी मैं खाना,
और बैठ के खाते हैं आराम से और फिर उसके बाद अपना काम पे लगेंगे, क्योंकि ना आज मैंने कंघी भी नहीं की है और फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है। सीधा मैं नहाई थी और अपना काम पे लग गई थी, क्योंकि बच्चों में लग जाती हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं अपने रूटीन काम पे लग गई थी किचन में, और उसके बाद जो है नीचे चली गई थी, फिर टाइम ही नहीं लग पाया। तो अभी फटाफट से खाना खाते हैं और फिर जो है अपने बालों वाल जो मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि अभी मैं बैठ गई ना ये चीज़ें करने के लिए, तो फिर सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जी बस खाना वाना खाया था और फिर ये चले गए थे ऑफिस में और आ गए थे बच्चे। तो वो लड्डू ना अभी मेरे को डांस करके दिखा रही है, जो इनका 25 डेट को ना इनका फंक्शन है स्कूल में, तो इसकी प्रैक्टिस वगैरह करवाते रहते हैं। तो वही मुझे ये करके दिखा रही थी कि ऐसे ऐसे सिखाया है। अभी ना ये बैठ गई थी बोरोप्लस लेके, क्योंकि मेरे पैर फटे हुए थे और इसने देख लिया था कि मम्मा आपके पैर फटे हुए हैं तो क्रीम लगा देती हूँ। तो ये ना पता नहीं कौन सी जली हुई जो लगाते हैं ना वो क्रीम मुझे लगा रही थी। तो फिर मैंने इसको बोरो प्लस दिया कि अगर कुछ थोड़ा बहुत लगाए तो ठीक तो हो जाए कम से कम। तो इसलिए ना आराम से बैठ के बोरो प्लस, छोटे छोटे हाथ है ना, इतना अच्छा लग रहा था ना मेरे को, इतने सॉफ्ट लग रहे थे। और इसको ना शौक भी है इन चीज़ों को, बच्चों को रहता ही है इन चीज़ों का शौक, या तो अपने लगा लेगी या फिर किसी और के लगाएगी। तो बस इसने फिर चीकू को भी लगाई और मेरे पैर फटे देखे ना, तो इसने फटाफट से क्रीम लगा दी। मुझे इतना अच्छा लगा ना कि कोई तो है जो सोचता है इतना, क्योंकि ये चले जाते हैं ऑफिस में और बच्चियाँ ना माँ की होती हैं। हम एक दूसरे को कितना ही मतलब पूरा दिन ये मेरे ऊपर मैं इनके ऊपर चिल्लाती रहती हूँ, ये मेरा सर फोड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी ना एक दूसरे का सहारा हम आपस में ही हैं। और बस ये मैंने रात को बनाई थी राजमा की सब्जी। और अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक